डिवोटी भक्ति करते हैं और बेस पे काम करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है भोग की इच्छाएं। इतने पावरफुल बन गए मगर अगर भोग की इच्छा है तो ये पावर आपको नष्ट ही कर देगी। डेंजरस भोग की इच्छा है, पावर नहीं है। ये पावर तो दिव्य देवताओं के पास भी होती है मगर वो सही से इस्तेमाल करते हैं। तो हम उस पर काम करें ना जो हमारे लिए डेंजर है। पहले पहले अपने को डेंजर से तो निकालो। तो जब हम भोग की इच्छाएं कम करते हैं उसका रास्ता है भक्ति, और कोई रास्ता नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंदो अध्याय 2 श्लोक संख्या 22। यदि प्रयासयन् नृपपारमेष्ठयम् भय्यायसानामुत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सय्येव गच्छेन्मनसेन्द्रियैश्च। तथापि हे राजन, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की इच्छा बनी रहती है, जैसे कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक जाने की या सिद्धियां प्राप्त करने की, अथवा भैयासइयों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने की, लाखों ग्रहों में से किसी एक में स्थान प्राप्त करने की इत्यादि, तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। श्रील प्रभुपाद इस पॉपट में सिद्धियों की चर्चा कर रहे हैं। एनीवे, जो भी है, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो योगी हैं, कई योगी लोग हैं, वो लोग कभी कभी भौतिक इच्छाओं में फंस जाते हैं और अपने इच्छाओं की वजह से उनको भगवान का धाम वो भूल जाते हैं, उनका टारगेट भूल जाते हैं कि हमें भगवान के धाम जाना है, वो भगवान को प्राप्त करना है, और भटक के इधर उधर लोकों में जाने के लिए प्रयास करने लगते हैं। वैसे तो यहाँ पे लिखा है कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो योगी लोग हैं जब वो योग करते हैं तो सिद्धियों में फंस जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये, योग मतलब रियल योग, वैसा योग नहीं जो कि आपका आजकल के जो योग जिम्नास्टिक सिखा रहे हैं वो बात नहीं कर रहे। जो रियल योग है, जब वो सीखते हैं तो धीरे धीरे सिद्धियाँ आती हैं। 2 3 4 5 6 7 8 तरह की सिद्धियाँ होती हैं। अष्टसिद्धियाँ कहते हैं। यहाँ पे भी होगा अष्टाधिपत्यम गुणसन्निवाय। 8 सिद्धियाँ उनको आ जाती हैं। जैसे कि प्रभुपा लिख रहे हैं अनिमा सिद्धि, मतलब बहुत छोटा हो सकते हैं, वो बिल्कुल ही छोटा हो जाएंगे। एक्चुअली क्या है, इस पे एक बहुत ही एक इंसिडेंस है कि ये जो अशोक नहीं था, अशोक, राजा अशोक, तो वो तो बुद्धिस्ट बन गया था। तो उसने अब एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी बुद्धिज़्म की कि आज सब लोग आएँ, सारे बड़े बड़े बुद्धिस्ट, और डिसाइड करें कि मेरे राज्य में बुद्धिज़्म कैसे लेके आएँ। क्योंकि पहले तो हिंदू ही था, तो बुद्धिस्ट बन गया। तो उसने कहा मगर बुद्धिज़्म को अपना धर्म भी बनाना है, देश का राज धर्म, तो कैसे बनाएंगे। तो लोगों ने कहा किसको बुलाएं, मतलब कैसे पता लगेगा कौन ढोंगी है कौन सही है, समझ नहीं आएगा। तो उन्होंने कमरा रखा और कमरे को बंद कर दिया। तो लोगों ने कहा कि जो इस कमरे के अंदर चला जाएगा वो मीटिंग में रहेगा। तो अब जाए कैसे, बंद है। तो बुद्धिस्ट जो होते हैं वो लोग बुद्धिस्ट जो है वो मेडिटेशन बहुत करते हैं, योग बहुत करते हैं। जो ऊपर रहते हैं ना वो लोग, लेह लद्दाख नेपाल, वहाँ रहते हैं वो लोग, दलाई लामा, ये लोग सब। तो मेडिटेशन में उनका मेडिटेशन ही करते रहते।
तो जो लोग बहुत एडवांस, जो लोग बहुत बड़े चढ़े बुद्धिस्ट थे, वो अनीमा सिद्धि यूज़ करके छोटे बन के, जो की होल नहीं है, की होल, डोर में की होल होता है जिसमें चाबी डालते हैं, जो छेद, उसमें छोटा होकर उसमें से निकल के अंदर चले गए। जो लोग अंदर जा पाए, इसका मतलब मेडिटेशन में बहुत आगे हैं, सिद्धियां मिल गई, बस फिर उन्होंने मीटिंग की। बाकी जो लोग ढोंगी थे वो जा ही नहीं पाए, वो बाहर ही रह गए। सो ऐसा भी होता है। तो इतने छोटे हो सकते हैं, इससे भी छोटे हो सकते हैं, आप एटम के अंदर भी जा सकते हो, उसको अनिमा सिद्धि कहते हैं। और लघिमा सिद्धि मतलब, लघिमा लघु मतलब हल्के हो जाना, हवा से भी हल्के हो सकते हैं, तो उड़ सकते हो। महिमा सिद्धि बहुत भारी हो सकते हो, तो इतने भारी हो जाओगे कि आपको 1000 हाथी भी नहीं उठा सकते, इतने भारी हो जाओगे। महिमा सिद्धि। और फिर उसका ईशित्वा सिद्धि। ईशित्वा सिद्धि मतलब कि किसी कुछ भी प्राप्त कर सकते हो आप यहाँ पे बैठे बैठे आप सोच के कहीं से भी कुछ भी ला सकते हो। और असली में होती है वैसे एक्चुअली ना, मतलब आपका हो गया, अब कहाँ किसके पास होती है, मगर होती है ऐसे। जो मेरे नाना थे, वो जब बता रहे थे, जब वो जवान थे तो वो हरिद्वार गए थे। तो हरिद्वार में ये थे आपके शिवानंद योगी, नहीं है सुना है शिवानंद योगी? शिवानंद योगी तो वो जब जवान थे तो वो चले गए थे हरिद्वार, तो उनसे मिल के आए। उनका हरिद्वार में आश्रम है, तो उस टाइम थे वो। तो उनसे मिला तो वो अपना बैठे हुए थे, अपना बात कर रही उन्होंने उससे। तो उन्होंने कहा तुम्हें कुछ चाहिए? तो नाना, वो तो जवान थे, दो दोस्त ही थे वो तो उस टाइम, एक और फ्रेंड गया था उनका। तो उन्होंने कहा पता नहीं कुछ फ्रूट चाहिए। तो उन्होंने ऐसे किया और दे दिया, एप्पल पपाया, और प्लेट में सब आ गया फ्रूट्स अपने आप। मैंने कहा ले लो। तो ऐसे ही हुए थे आपके जो आपके नीम, जो आपके क्या कहते हैं, इनका तो नाम सुना होगा, नीम करोली बाबा सुना है? जो स्टीव जॉब्स, उसी से मिला था ना। तो नीम करोली बाबा भी, ये भी अपना फेमस हो। ये सब मतलब इसमें ये सब भक्त नहीं थे, ये सब योगी थे। तो ये भी अपना बैठे हुए थे। इसके एक फॉरेनर आया, तो उसने, तो नीम करोली बाबा ने कहा तू आ गया? तो उसने कहा तू आ गया, ये क्या अजीब सी बात है। तो उसने कहा कि तू कल रात को जब आ रहा था तो तू अपनी माँ के बारे में सोच रहा था ना, बहुत रो रहा था, दुखी था। तो उसने कहा इसको कैसे पता? क्योंकि जो योगी लोग हैं वो दूर से भी देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा पता नहीं। अब उन्होंने कहा हाँ। तो वो थोड़ा इम्प्रेस हो गया, तो वहीं रह गया वो। तो वहाँ रहने लगा। तो उसको ड्रग्स पीने की आदत थी। ड्रग्स नहीं होती, ड्रग्स, गोलियाँ भी होती हैं ड्रग्स की, तो खाने की आदत थी। तो वो खाता था ड्रग्स। तो इनको पता लगा नीम करोली बाबा को कि ये ड्रग्स खा रहा है। तो उन्होंने कहा तुम अपनी डब्बी दो, मुझे दिखाओ। पहले तो उसने मना कर दिया। उन्होंने कहा मगर मुझे पता है, मैं तो देख सकता हूँ सब। तो आया ड्रग्स की डब्बी, इतनी बड़ी डब्बी थी। तो एक गोली रोज़ खाता था। वो इतनी पावरफुल थी गोली कि एक गोली खा लोगे तो 3-4 घंटे टुन रहोगे आप। तो नीम करोली बाबा ने पूरा डब्बा लिया। उन्होंने कहा अच्छा ये है, पूरा डब्बा मुंह में डाल दिया, पूरा डब्बा ही, पूरा डब्बा मुंह में डाल के खा गए। इसने ये देखता रहा, इसने कहा भैया ये तो गया आदमी ये तो मर गया, पूरा डब्बा ही खा लिया। वो तो कोई भी हाथी को खिला दो मर जाएगा वो, तो कुछ नहीं हुआ। तो ये सब योगी मतलब इम्प्रेसिव है नहीं वो बहुत। फिर उसके बाद वो उसे सीख कर फिर अमेरिका गया। वहाँ पे उसने नीम करोली बाबा को फेमस किया। आई थिंक क्या नाम था, लॉयल्ड कोई था। नीम करोली बाबा को फेमस करने वाला वही था। तो उसी से फिर स्टीव जॉब्स मिला था। फिर इम्प्रेस होकर इंडिया आया, नीम करोली बाबा से मिला। और नीम करोली बाबा ने उसको, वो एप्पल खा रहे थे एप्पल, तो उन्होंने कहा मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने आधा कटा हुआ एप्पल जो खाया था वो दे दिया, लो तू ले। इसलिए उसने अपनी कंपनी का नाम क्या रखा, एप्पल। कटा हुआ एप्पल है ना, वो नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से ही है। उन्होंने कहा तू ये ले ले और तेरा बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगा, जा। तो ऐसा भी है। तो जो प्राप्त करना चाहो मिल जाएगा आपको। वशित्वा सिद्धि, किसी को वश में करना चाहो तो वश में भी कर सकते हो आप। वशित्वा सिद्धि ऐसी होती है, आप वश में कर दो। तो
तो जब मैं कृष्णा कॉन्शियस में नहीं आया था, कॉलेज में था, तो मैं भी मेडिटेशन करता था बहुत, 10-10 घंटे, 12-12, 15-15 घंटे मेडिटेशन में। तो ये सिद्धि आ गई थी मुझे, वशिष्ठवा सिद्धि। मतलब वैसे नहीं करके, थोड़ी सी आ गई थी। अब कुछ भी किसी से बात करो, सोचो तो वो हो जाएगा आपका, कर सकते हो आप, कुछ भी सोचोगे हो जाएगा, छोटे स्केल पे। मतलब आप, वो तो योगी लोग तो पता नहीं क्या कितने साल करते हैं, वो किसी को भी वश में कर सकते हैं। प्रकाम में सिद्धि, प्रकाम में सिद्धि मतलब किसी भी इच्छा के विफल ना होने की शक्ति। कोई आप इच्छा करोगे, अगर उसमें कोई रुकावट आएगी तो वो हटा सकते सोच के। कामा, कामा बायसिता सिद्धि, आप अपने इच्छा से अपना रूप धारण कर सकते हो। और प्राप्ति सिद्धि, किसी भी स्थान पे जा सकते हो आप। ये 8 सिद्धियां हैं। मतलब अगर चांद पे जाने सोचोगे, चांद पे हो जाओगे आप। इंटरेस्टिंग है नहीं? तो अगर आपको मिल जाए तो क्या करोगे? तो आतंक मचा दोगे कुछ भी, मतलब कुछ भी करते रहोगे, तो गंदी मच जाएगा अपने, क्योंकि माइंड अनकंट्रोल्ड है ना। तो ये सारी सिद्धियां जो होती हैं, जो योगी तो चलो योग करके लेते हैं, देवता और असुरों में अपने आप ही होती है बचपन से ही। तभी तो आपने देखा हो, जो असुर होते हैं, जो छूप न खाती रूप बदल के आ गई, नहीं रावण भी, ये सब इनमें नेचुरल होती है। असुरों में और देवता में मनुष्यों को योग करके प्राप्त करनी पड़ती है, मगर आपको मिल गई तो आप गलत यूज़ करोगे। तो योगी जब योग करते हैं ना भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो उनको ये मिलती रहती हैं सिद्धियाँ। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मतलब ये समझ लो कि क्या कहते हैं इसके, रुकावटें हैं, बहुत आकर्षक, बहुत बड़ी टेम्पटेशंस हैं, उनको रोकती हैं। सिद्धियाँ मिल जाती है तो वो कहते हैं भी ठीक है, अब हमें सिद्धियाँ मिल गई, हम कहीं भी आ सकते, तो अब हम ऊपर के लोगों को देखने जाएंगे। वही कह रहे हैं ना, ब्रह्मांड में घूमने जाएंगे हम, मिल गई तो क्या करेंगे फिर। तो एक मेरा फ्रेंड था, नहीं अंकल थे बचपन में, तो वो बहुत योग करते थे, पूरी पूरी रात कब्रिस्तान में जाके इधर उधर, मतलब सब कहते थे पागल आदमी है। तो मैं तो आ गया था भक्ति में, तो उन्होंने कहा, तो मुझसे बात करे, तो उन्होंने कहा तुझे बताता हूँ, मैं रोज़ रात को ऊपर ब्रह्मांड में घूमने जाता हूँ। मैं पता नहीं क्या है, बाद में पता लगा कि ये जो योगी तांत्रिक टाइप के होते हैं, कर सकते हैं, छोड़ के चले जाते हैं ऊपर। तो खेचरों से के साथ घूमते हैं ऊपर। खेचर समझते हो, एक तरह के भूत होते हैं, उनके हाथ ऊपर आसमान में घूमते रहते हैं, फिर आ जाते हैं अपने शरीर के अंदर। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो अब ऐसी चीज़ें आ जाएंगी तो क्यों आदमी नहीं भटकेगा? भटक ही जाएगा, पागल ही हो जाएंगे। ऐसी चीज़ें मिल गई तो कुछ भी करते रहेंगे, मज़े करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि, इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब तक भोग की इच्छाएं बनी हुई है हमारे में, तब तक योग का रास्ता अपनाना बहुत डेंजरस है, क्योंकि उसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं, और ये आ गई तो हम गलत काम ही करेंगे। जब किसी गलत आदमी को आप शक्ति दे दो तो बहुत खतरनाक हो जाता है। इसलिए हमेशा शक्ति का अधिकारी होते हैं लोग, जो सही लोग होते हैं उनको शक्ति देनी चाहिए। मगर योग ऐसा रास्ता है कि कोई भी करके आप शक्ति प्राप्त कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बस करना है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसीलिए हम लोग योग के रास्ते में इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए भक्त लोग योग के रास्ते में इंटरेस्टेड नहीं होते। हालांकि जेन्युइन रास्ता है, गलत नहीं है, शास्त्रों में है, मगर हम इंटरेस्टेड नहीं। और क्या योग का रास्ता क्या, अगर आप, तो एक बुद्धिस्ट था नागार्जुन, तो नागार्जुन जो था वो उसने कुछ केमिकल, मतलब वो केमिस्ट्री में बहुत स्ट्रांग था, रसायन शास्त्र समझते हो, केमिस्ट्री, गोल्ड सिल्वर जो दवाइयाँ नहीं बनाते, भस्म उसमें एक्सपर्ट था। तो उसने ऐसी ऐसी भस्में बना रखी थी जिसको खा के आप गायब हो सकते हो, आपको योग भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अभी दे दूँ इसको, यशराज को, ये तो गायब हो जाएगा खा के। ऐसी ऐसी भस्में थी जिसको आप खा के उड़ सकते हो। तो योग भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिद्धियाँ तो रसायन शास्त्र से भी आ सकती हैं,
कुछ ऐसी ऐसी भस्में होती हैं जो अब तो नहीं आती किसी को बनाना, हिमालय में कुछ लोग होंगे उनको आती होगी, जड़ी बूटियों से इधर उधर से गोल्ड सिल्वर ला के कॉम्बिनेशन बना के ऐसी ऐसी भस्में बनाई थी उसने जिससे आदमी मरेगा नहीं। वो खुद 800 साल का था, उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी, उसने ऐसी आविष्कार कर लिया था। तो ऐसा भी होता है, अब ऐसी चीज़ आपके हाथ लग गए तो फिर तो और गड़बड़ है, फिर तो पागल ही हो जाओगे आप, दिमाग खराब हो जाएगा, किसी को कुछ समझेंगे ही नहीं, हम कुछ भी करना शुरू कर देंगे। सो जैसे मिस्टर इंडिया नहीं थी, देखा है आपने बचपन में मिस्टर इंडिया? सो पता नहीं क्या मिला था उसको, ब्रेसलेट क्या मिला था उसको, है खड़ी ना, उससे गायब हो गया था। चलो उसने तो ठीक इस्तेमाल कर ली गुंडों को मारने के लिए, मगर जनरली होता नहीं, वो तो मूवी थी, बट मिल गई थी उसको पावर, गायब हो गया था वो। तो ये बात है, इसलिए डिवोटी को इंटरेस्ट नहीं है योग में, और ऑफ कोर्स डिवोटी भक्ति करते हैं और बेस पे काम करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है भोग की इच्छा है, प्रॉब्लम वहाँ अटकी है। हाँ, इतने पावरफुल बन गए, मगर अगर भोग की इच्छा है तो ये पावर आपको नष्ट ही कर देगी, यही बात है ना। तो ऐसे ही अगर, तो इसलिए डिवोटी डेंजरस भोग की इच्छा है, पावर नहीं है, क्योंकि पावर तो देवी देवताओं के पास भी होती है, मगर वो सही से इस्तेमाल करते हैं। तो हम उस पर काम करें ना जो हमारे लिए डेंजर है, पावर के पीछे क्यों पड़े? पहले अपने को डेंजर से तो निकालो, फिर सोच लेना पावर की, जैसे भी है। तो डेंजर है भोग की इच्छाएं, तो जब हम भोग की इच्छाएं कम करते हैं, उसका रास्ता है भक्ति, और कोई रास्ता नहीं है, उसका रास्ता भक्ति है। योग की इच्छाओं से, योग से भोग की इच्छाएं पूरी तरह कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, और सिद्धियों से तो और डेंजर हो जाएगा। इसलिए डिवोटी भोग की इच्छाएं कम करता है, और जब उसका डेंजर ख़त्म हो गया, वो ठीक हो गया, फिर आप चाहे योग करके पावर ले लो, जैसे भी ले लो, मगर फिर योग पावर लेने का इच्छा नहीं रह जाएगी आपकी, क्योंकि हमें तो पावर नहीं, हमें पावरफुल चाहिए, हमें शक्ति नहीं शक्तिमान चाहिए, हमारा टारगेट ही कहीं और फिक्स हो गया। इसलिए भक्तिवंत ठाकुर ने बुक लिखी प्रेम प्रदीप बुक में वो योग के बारे में लिख रहे हैं कि योग रास्ता बहुत शास्त्रों में दिया है, मगर बहुत खतरनाक है कलयुग के लोगों के लिए, क्योंकि इससे ऐसी ऐसी शक्तियाँ आएंगी कि कलयुग के लोग पहले ही मंदबुद्धि हैं और इतने भोगी हैं हम लोग, कि ये आ जाएंगी तो फिर कबाड़ा ही हो जाएगा, भगवान को हमेशा के लिए भूल जाएंगे हम। सो जैसे अगर मान लीजिए अगर आपको पावर आ जाए कि आप सबको ठीक कर सकते हो, ना आशीर्वाद दो, बड़ी सी बीमारी ठीक हो जाएगी, आप तो क्या कहते हैं उसको, गुरु बन जाओगे एक रातों रात ही, सब लोग आ रहे हैं, बच्चा ठीक हो जाएगा, लोग आपको करोड़ों रुपए ला के देंगे, आप कहोगे क्या है, कपूरथला मंदिर को जाना है, भाड़ में जाए, मैं 10 मंदिर अपने आप ही खड़ा कर दूंगा, सब मेरे पास आ रहे हैं, बच्चा ठीक हो गए, मान सम्मान सब मिलेगा, सब ठीक हो जाएगा, सब आप दिमाग उड़ जाएगा। सो यही है, बस ऐसे ही है। इसलिए हम लोग बेस पे काम करते हैं, फाउंडेशन पे अपनी बीमारी ठीक कर लो। पावर के चक्कर में क्या करोगे, बीमारी तो ठीक कर लो अपनी, सबसे पहले तो कॉमन सेंस यही है। तो बीमारी है भोग सही कर लो, भोग तो सिर्फ भक्ति से ठीक होगा, और कोई तरीका नहीं है, देयर इज़ नो अदर। और एक बार बीमारी ठीक हो जाएगी तो और किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं रहेगी आपकी, तो टारगेट भी, भगवान को भी नहीं भूलोगे। इसलिए भक्ति रास्ता बहुत सेफ है और बहुत ही फास्ट है, और फाउंडेशन अविद्या पे काम करता है। अविद्या कहते हैं ना, अज्ञान पे भी नहीं, अविद्या पे। अविद्या मतलब भोग की इच्छाओं पे काम करता है, इसलिए हम भक्ति करते हैं। प्रभुपाद यही लिख रहे हैं, ठीक है ना। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की